Hello students, very good morning to all of you. Dear students of class 5, hope all are well. Students, now let's open your GK workbook in which we will read about the page number 24. Which page number? 24. And you will get a new topic which is about the Sobri kids. Sobri kids, okay? So let me tell you the meaning of this, as well as I have written down also. I have written here and here also. The meaning of this word will be उपनाम. और इसको उपाधि भी बोल सकते हैं, उपनाम भी बोल सकते हैं और इसको उपाधि भी बोल सकते हैं. ठीक है. सॉबरी किड्स मीन्स होता है किसी भी थिंग्स को या किसी भी कोई भी आपका जो जगह होता है, प्लेस होता है, उसको उसकी उपाधि जो है वो नेक्स्ट नेम से दी जाती है. उसको हम दूसरे नेम से भी जान सकते हैं. ठीक है. और उसको उपनेम से भी, उनके उपनेम से भी जान सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड योर सॉबरी किड्स. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर ऑन पेज नंबर 26. डियर ऑल, टेक आउट द पेज नंबर 26 इन योर जीके बुक. सारे लोग अपनी बुक में पेज नंबर 26 ओपन कर लीजिए. देयर यू विल हैव पेज चैप्टर 24. क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीड अबाउट सम सॉबरी किड्स. तो देखते हैं यहाँ पे. गिवन बिलो आर सम वेल नोन सॉबरी किड्स बाय विच कंट्रीज आर नोन. नेम द कंट्री विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन इन द बॉक्स. गिवन बिलो आर सम मीन्स यहाँ देखिए ये सारे जो दिए गए हैं वेल नोन सॉबरी किड्स मीन्स ये सारे वेल नोन सॉबरी किड्स हैं. बाय विच कंट्रीज, इनकी हेल्प से हम इन कंट्रीज़ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं. जो भी क्वालिटीज़ है या जिस नेक्स्ट नेम से और जिस उपाधि से, जिस सॉबरी किड्स से इनको क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, इनकी हेल्प से हम इन सारे कंट्रीज़ को और कंट्रीज़ के नेम को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके. बाय विच कंट्रीज आर नोन, बाय विच और बाय दीज सॉबरी किड्स वी कैन अंडरस्टैंड वेल अबाउट दिस कंट्रीज. नेम द कंट्री विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन इन द बॉक्स. नेम द कंट्री एंड देन you have some countries name in this box, in this help box, to which you will use to write down the country's name in the second column. ठीक है. क्या करना है आपको, यहाँ देखिए फर्स्ट आइटम में कुछ सॉबरी किड्स हैं एंड सेकेंड कॉलम में जो है उनके कंट्रीज़ के नेम आपको राइट करना है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट टू रीड अबाउट दिस हेल्पिंग बॉक्स. First is about Ireland, Finland, Xenia, Coast, Norway, New Zealand, Zanzibar, Japan, Cuba, Korea, Egypt, Canada, Bahrain, Myanmar, Belgium, Australia. Okay? Australia. And next one you have Africa, Britain, Thailand, Kerala, तुर्की, केंट, ओके, स्टॉकहोम, भूटान, नॉर्थ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्कॉटलैंड, ओके, गिब्राल्टर, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ठीक है. तो ये सारे आपके कंट्रीज़ के नेम हैं और इन सारे कंट्रीज़ को हम उनके एक्टिविटी या जिस लिए ये सारे कंट्रीज़ फेमस हैं, ठीक है ना, वेल नोन कंट्रीज जो हैं वो फेमस हैं और इनके सॉबरी किड्स क्या हैं, इनके उपनाम क्या हैं, इनको किस चीज़ की उपाधि दी गई है, किस फील्ड में इनका नेम है, वो आज हम रीड करेंगे. ओके. वी हैव टू रीड अबाउट इट. देखिए फर्स्ट सॉबरी किड इज अबाउट दैट दिस वन. द लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस. विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस. That country is called as Australia. ठीक है ना. ऑस्ट्रेलिया की जो सॉबरी किड्स है, कैसे हम उसको कॉल कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं,
ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस के नेम से भी हम इसकी उपाधि, इसकी सॉब्रिक्यूट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट, द आइसलैंड ऑफ पर्ल्स। द आइसलैंड ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स क्या होता है? ये मोतियाँ होती हैं ना, तो पर्ल्स जो ये जो आपका है, जो पर्ल्स का जो आइसलैंड है, दैट इज़ कॉल्ड द कंट्री लाइक बहरीन। ठीक है, वो जो कंट्री नेम है क्या है? बहरीन। नेक्स्ट है द कॉकपिट ऑफ यूरोप। द कॉकपिट ऑफ यूरोप इज नोन एज बेल्जियम कंट्री। विच कंट्री? बेल्जियम कंट्री। नेक्स्ट, द लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा। द लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा दैट्स नोन एज द म्यांमार कंट्री। ठीक है, म्यांमार कंट्री। नेक्स्ट है द लैंड ऑफ मैपल। लैंड ऑफ मैपल, ठीक है, किस कंट्री के नेम से इसको हम जानते हैं? लैंड ऑफ मैपल को कंट्री आपका है कनाडा। ठीक है, कनाडा। नेक्स्ट, द पर्ल ऑफ द एंटिल्स। द पर्ल ऑफ द एंटिल्स, वो आपकी कंट्री है क्यूबा। क्यूबा। द गिफ्ट ऑफ द नील। द गिफ्ट ऑफ द नील इज कॉल्ड एज इजिप्ट। नील रिवर होता है ना, ठीक है, उसको क्या कहा गया है? जो कि वो गिफ्ट है फ्रॉम वेयर? इजिप्ट का। नेक्स्ट है द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। द लैंड ऑफ 1000 लेक्स इज नोन एज द कंट्री इज फिनलैंड। इज फिनलैंड। नेक्स्ट है द वाइट मैंस ग्रेव। दैट कंट्री नोन इज जीनिया कोस्ट। जीनिया कोस्ट। Next, the land of the rising sun, as everyone knows about that country name is Japan. Next, the Emerald Isle. Okay, the Emerald Isle is known as the Ireland. Next, the land of morning calm. I think students we have read about this earlier. Land of morning calm किस कंट्री को कहा जाता है? बता सकते हैं आप? लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम, दैट्स कंट्री इज नोन एज साउथ कोरिया। आप लोगों ने पहले भी रीड किया है प्रीवियस चैप्टर्स में, यू कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम कंप्लीटेड। द आइसलैंड ऑफ ग्लोब्स। आइसलैंड ऑफ ग्लोब्स, दैट कंट्री इज ज़ंज़ीबार। नेक्स्ट, द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, ये भी आपका डन है ऑलरेडी, नॉर्वे। The Britain of the South. The Britain of the South, that's known as New Zealand. Next है the land of the cakes. The land of the cakes आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि कंट्री नेम है स्कॉटलैंड। ठीक है ना, जिसको हम लैंड ऑफ द केक के नेम से भी जानते हैं, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है the land of the white elephant. The land of the white elephant is known as what? Thailand. वहाँ पे वाइट एलिफेंट जो है बहुत ही ज़्यादा फाइन किए जाते हैं, इसलिए इस कंट्री को लैंड ऑफ दी वाइट एलिफेंट के नेम से सॉब्रिक्यूट्स दिया गया है, उसको सेकेंड है, उसकी उपनाम दी गई है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट वॉज द पेज नंबर 26 विच इज़ डन ऑलरेडी एंड इट्स टाइम टू मूव टू दी नेक्स्ट पेज नंबर विच इज़ अबाउट योर पेज नंबर 26. So let's come to move there. Okay students, so now finally we are on page number 27. Everyone, let's move with me on page number 27, which is also the part of this chapter. And now you can see these all are remain for you all. Okay, you all have to do this where? At home in homework. ठीक है, तो मैं एक बार आप लोग एक्सप्लेन कर देती हूँ about this. The first, this 18th one you have the land of thunderbolt. Which country is known as the land of thunderbolt? That country is what? Bhutan. And whatever name you have, जो भी नेम आपके पास है, ये सारे नेम आपको हेल्प बॉक्स में मिलेंगे। ठीक है ना, भूटान। नेक्स्ट देखिए 9th one, the sick man of Europe. The sick man of Europe is called
दैट कंट्री इज कॉल्ड तुर्की। ठीक है, कंट्री का नेम क्या है? तुर्की। नेक्स्ट है द लैंड ऑफ कंगारूज। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ कंगारूज? कैन यू टेल मी? बताइए मुझे, टेल मी। दैट्स कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। यू कैन सी 2 times ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज गिवन देयर। नेक्स्ट आइए 21, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। यूरोप का जो प्ले ग्राउंड है, या इस कंट्री को हम यूरोप का प्ले ग्राउंड कॉल करते हैं, वो आपकी जो कंट्री है दैट्स कॉल आर दिस नोन एज द स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के नेम से कॉल करते हैं। नेक्स्ट, वर्ड्स ब्रेड बास्केट। वर्ड का जो ब्रेड बास्केट होता है, ब्रेड बास्केट जो होता है, वो कौन सी कंट्री है? वो आपकी है प्रेवीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्रेवीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्या है आपका? हर्मिट किंगडम। 23 है ना, 23 आपका है, तो क्या होगा? वो कंट्री आपकी है नॉर्थ कोरिया। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे आपका 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये सारे आपके हैं होमवर्क में। ठीक है, आप सबको इन सारे स्टेटमेंट को रीड करना है एंड देन यू हैव टू राइट डाउन देयर प्रॉपर कंट्रीज। ओके, प्रॉपर कंट्रीज नेम विद दीज sobriquets. Okay students, so let's start to do your पेज नंबर विच 27 पेज नंबर कीजिए अपने बुक में। और अभी तक आप लोग को जितने चैप्टर्स टीच किए गए हैं, ठीक है ना, उन सारे चैप्टर्स के रिवीजन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सबके रिवीजन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज नाउ इट्स टाइम टू डू योर रिवीजन वर्क। So let's start to do your page number 26 and 27, and after completing send your work through the school application now. Okay students? Okay. Now thank you. Have a good day.